ओके, सो गुड इवनिंग टीम अचीवर्स, टीम एबी अचीवर्स, गुड इवनिंग वेरी मच। मेरा नाम ज्योति रंजन सहाय, मैं मुंबई से ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल हूं और आज की इस मीटिंग का होस्ट हूं। हमारी वीकली मीटिंग जिसमें कि हम एवरी वीक एक टॉपिक को लेकर के हम सब लोग असेंबल होते हैं और हम में से एक कोई एक या दो हमारे जो लीडर्स हैं हम में से, जो आप सब लोग हैं, हम सब मिलकर के किसी न किसी एक टॉपिक दो टॉपिक को हम कवर करते हैं सो दैट कि हम अपनी बिजनेस की बेहतर अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस की बेहतर फ्यूचर को किस तरीके से हम शेप अप कर सकते हैं, क्या हमारे एक्शन पॉइंट्स होते हैं, इन सब के ऊपर हम फोकस करते हैं। एंड इसी सीरीज में जो हमारे दो बहुत ही की एंड बहुत ही टर्निंग पॉइंट जिसको हम कह सकते हैं, एक तो फेस टू फेस जो सीरीज अभी शुरू हुई है एंड कुछ शहरों में वो फेस टू फेस हो चुकी है और कई शहरों में होने वाली है। एक तो वो है, उसके उसमें हमारा क्या हमको जो इनपुट्स मिले हैं उसको किस तरीके से हम अपने 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 बिजनेसेस में हम किस तरीके से उसको लागू कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा बहुत ही मच 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 अवेटेड सीरियसली, मतलब जिसकी जो एक चीज बहुत मिसिंग सी लग रही थी, वो है हमारी फैमिली रियूनियन PFRU, जो कि अक्टूबर में हमारा आ रहा है और हम में से सभी लोग मेरे ख्याल से उसके लिए अपनी जो पार्टिसिपेशन और अपनी जगह जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने सिक्योर कर ली है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर और डिटेल में हमको गाइड करने के लिए और डिटेल में हमको इनपुट्स देने के लिए हमारे अपलाइन अंकित कुमार जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा। अंकित सर, प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड वी वुड लाइक टू टेक द गाइडेंस फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच ज्योति जी। और बढ़िया लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। आवाज आ रही है? जी, आ रही। परफेक्ट। मैं कह रहा हूँ बढ़िया लग रहा है आप सब लोगों को देखकर। कैमराज आर ऑन। और बहुत ही एक्साइटेड है दो चीजों के लिए, जैसा ज्योति रंजन सर ने कहा। एक तो फेस टू फेस, और दूसरा जो फेस टू फेस के अंदर में अनाउंसमेंट्स किए हैं उसके बारे में। और दूसरा हमारा फैमिली रियूनियन। सो टू स्टार्ट विद, बात करते हैं, पहले फेस टू फेस की बात करते हैं, है ना? क्योंकि ये सीरीज में चीजें अच्छी लगे, सीरीज में हो तो चीजें अच्छी लगती हैं, क्योंकि फेस टू फेस के ऊपर में को की जो इंफॉर्मेशन है उसको अप्लाई करने का टाइम अभी है, इस वक्त, है ना? उसके ऊपर एक्ट करने का टाइम इस वक्त है। फैमिली यूनियन तो फिर 2 महीने बाद होगा। तो फेस टू फेस की बात करते हैं, तो बहुत ही एक्साइटिंग फेस टू फेस रहा इस बार। और आप सबकी सिटीज के अंदर में वो शुरू भी होने वाला है। लेकिन हम उस 4 घंटे के इवेंट को अगर हम अपने बेसिक पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं, या फिर हम जिसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, हम उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहली चीज जो नई होने वाली है फेस टू फेस के अंदर में, जो बताई गई है, जो अब नए फिस्कल से होने वाली है, वो है प्रमोशंस। और प्रमोशंस बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रही पास्ट में भी इस बिजनेस में। पीछे कुछ टाइम से प्रमोशंस नहीं थे। तो एक्साइटिंग न्यूज यही है कि अब प्रमोशंस आ रहे हैं। और प्रमोशंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि आज शायद आपने से बहुत सारे लोगों ने प्रमोशंस लिए ही नहीं है ना? तो प्रमोशंस क्या होते हैं कि कोई भी ऑफर होता है एक पर्टिकुलर परचेज के ऊपर में, यू गेट फ्री गिफ्ट्स। और वो हमेशा लोगों को एक्साइट करते हैं। लोग कितनी भी महंगी चीज खरीद लें, लेकिन उनको एक थैला एक्स्ट्रा ही चाहिए होता है हर शोरूम से। तो ऐसे ही, जैसे वो सब्जी के साथ धनिया बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, ऐसे ही लोगों को ना एक इंडिया के अंदर में एक मेंटालिटी है। उनको प्रमोशन मतलब कुछ खरीदने पे कुछ मिल रहा है तो वो एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। तो ये साइकोलॉजी समझ लो या कुछ भी समझ लो, लेकिन चीजें जैसी हैं वैसी ही हैं। तो रादर कि हम चीजों को बदलें, अगर हम उनके साथ सिंक कर लें तो बेहतर रहता है। जो आज की डेट में जो मार्केट है जिस तरीके का, और एमवे ने जो रियलाइज किया पीछे भी, कि जब प्रमोशंस आते थे तो वॉल्यूम्स डबल हो जाते थे। मतलब जिसको जितना प्रोडक्ट चाहिए होता था वो उसका डबल परचेज करता था। परचेजिंग भी बढ़ती थी, उस परचेज बढ़ती तो सेल्स भी बढ़ती थी, एक्साइटमेंट भी होता था प्रोडक्ट्स का। मुझे आज भी याद है, एक प्रमोशन थी बैकपैक की। तो वो ऐसा मंथ था जिसमें 4 तारीख को मेरे 6700 पीवीज थे उस दिन, 4 तारीख को, जो कभी ऐसा हुआ नहीं। और वो बैकपैक 10 तारीख तक, प्रमोशन तो 1 तारीख को स्टार्ट हुई थी, और वो 10 तारीख तक ऑल ओवर इंडिया से खत्म हो गई थी। तो कुछ बैकपैक्स हमने 10,000 रुपए के प्रोडक्ट के ऊपर में एक बैकपैक था, स्ट्रॉली बैकपैक। तो वो दिल्ली में खत्म हो जाते थे, फिर हम गुड़गांव रेखा मैडम के घर पे लगाया करते थे बैकपैक। फिर उसके बाद में हम नलिन मिश्रा जी के यहाँ पे लगाया करते थे, उनके घर पहुंचते थे, वहां से कोरियर से उठवाते थे, क्योंकि बैकपैक की कीमत बहुत होती थी। हमें लगता था 10,000 रुपए के प्रोडक्ट है, उस पर 3-4 हजार रुपए का बैकपैक मिल रहा है।
कई जगह से, देहरादून में आलोक जी के घर पे तो हम बस एक फोन कॉल करके और फिर बात कर लेते थे और बैग पैक लगवा देते थे कि इधर आपके यहाँ पे 15 आएंगे, 20 आएंगे। मुझे आज भी याद है, इस ऑफर्स के चक्कर में इतना एक्साइटमेंट लोगों में रहता था। वो अलग ही तरीके का, 4-5 तारीख तक अलग ही तरीके का एक्साइटमेंट, अलग ही तरीके का बिजनेस हो रहा होता था। कई बार दिल्ली में ऑफर मिलेगा तो मेरे घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये तो पावर है नेटवर्किंग का, तो मेरे घर पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दूसरे ग्रुप के, आलोक जी के। सो वो हेल्पिंग नेचर है कि भाई मैंने वहां भिजवा दिया, अब यहाँ पे अवेलेबल है, तो लोगों को ऐसा लगता था कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, है ना, कहीं मेरा ना रह जाए, सबको मिल गया। और होता भी यही था, आपकी सिटी में खत्म हो गया। तो मैं ही बता रहा हूँ, ये ना बहुत सारी चीजें थी जो अच्छे से काम करी, तो ये दोबारा से आ रही है इस बार, प्रमोशंस और बहुत ही बढ़िया आ रही है ना। कमबैक हमेशा बढ़िया ही होता है क्योंकि करेजियस लोग ही कमबैक कर पाते हैं। ये केवल ब्रेव लोगों की कैरेक्टरिस्टिक है टू कम बैक, है ना। दोबारा से गिरने के बाद दोबारा खड़े होना ना, ये मतलब ये करेजियस लोग ही कर पाते। सो वी आर विद द फाइनेस्ट कॉर्पोरेशन एंड वी आर इन द राइट हैंड्स। सो अब दे आर रेडी टू रॉक, कॉर्पोरेशन इज रेडी टू रॉक। और जो भी पिछले 60 साल का उनका एक्सपीरियंस 110 देशों का है, they are going to compile it and they are going to offer it in a platter to us, so that we'll become the finest and the biggest market in India, मतलब इंडिया एज द बिगेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड। और ये पॉसिबल है जब मलेशिया, कोरिया जैसी मार्केट जो जरा 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 सी हैं, दिल्ली इतनी बड़ी, अगर वो बिलियन डॉलर्स के अंदर में बात कर सकते हैं एमवे और एमवे प्रोडक्ट्स के लिए, तो हम इतना बड़ा देश होके क्यों नहीं कर सकते। द ओनली थिंग इज कि कॉरपोरेशन और हम दोनों सिंक हो जाएं, हमारे ड्रीम्स, हमारे गोल्स और एस्पिरेशंस दोनों के दोनों सेम पेज पे आ जाए तो कमाल हो सकता है। और वही हो रहा है इस फेस टू फेस में। तो प्रमोशंस एक चीज है जो आपके बिजनेस में एक जबरदस्त एनर्जी और जबरदस्त एक्साइटमेंट लेके आएगा। दूसरी चीज क्या है कि जो कोर प्लस प्लान था, जिसके अंदर में हम लोग एसएसआई के थ्रू एक नए आदमी को, जो कि अभी जस्ट स्टार्ट किया उसने, 2-3 महीने में उसने कुछ सीखा और कुछ वॉल्यूम्स करने चालू करे, उसके पास भी एक एक्साइटमेंट है। वो अभी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, डायमंड ये सब समझ नहीं आ रहा उसको, बीवीआई बीएफआई भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे कंजम्पशन समझ आ रही है। और अगर वो 2-3-4 हजार रुपए का कंज्यूम कर रहा है तो उसे ये समझ आ रहा है कि जितना मैं कर सकता हूँ उतना मैं किसी को करवा भी सकता हूँ। जैसे कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो साइकिल सिखा सकते, स्कूटर नहीं सिखा सकते, साइकिल आती है साइकिल सिखा सकते। आपको गाड़ी चलानी थी, गाड़ी चला सकते, सिखाना सिखा सकते हो, चलाना सिखा सकते हो। तो ऐसे ही अगर आप 2-3 हजार रुपए की कंजम्पशन और कन्विंस हो जाते हो कि यार मैं इतना प्रोडक्ट यूज कर सकता हूँ, ये मैंने इस्तेमाल करा, मुझे अच्छा लगा, है ना, जिसमें बहुत सारी रॉकेट साइंस नहीं है, फील गुड फैक्टर आ जाता है हमारे शैम्पूज को, सोप्स को इस्तेमाल करने पे। तो उसको अगर ऐसा लगता है कि यार मैं 3-4 फैमिलीज को कर सकता हूँ, तो एसएसआई के अंदर में जो पैसा मिलता है ना, वो बहुत ही अच्छा पैसा है। पूरे साल के अंदर में 40 से 42 हजार रुपए मिलता है केवल अगर 100 पीवी मेंटेन कर रहा है। वो लास्ट ईयर था, इस बार 150 पीवीज हो गया। अच्छी बात यह है जिन्होंने 100 पीवीज करके वो पैसा कमाया है, उनको ये पता लग गया कि मिलता है, तो 150 भी करेंगे इट्स वर्थ। जैसे चाय फ्री में मिली थी पहले, अब खरीद के पीते हैं, तो ऐसे ही पहले एसएसआई 100 पीवी पे, लेकिन शायद मुझे लगता है 200 पीवी पे भी एसएसआई मिले तो भी कम है, मतलब तो भी बढ़िया है, मतलब इट्स अ बेटर, इट्स अ गुड डील, है ना। क्योंकि आप जो पैसा बना रहे हो वो तो कंजम्पशन पे ही बना रहे हो। हमारा तो 150 पीवी, 100-125 पीवी का तो कंजम्पशन घर का ही है। लेकिन अगर कोई एक नया आदमी है तो हम उसको ये बता सकते हैं कि आप कुछ प्रोडक्ट इस्तेमाल करो, कुछ थोड़ा सा ऑफर करना चालू करो, एक लर्निंग फेज में एक स्टाइपेंड तरीके की एक इनकम मिलेगी, 4 हजार रुपये, 3 हजार रुपये महीने की, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये अच्छी न्यूज है कि ये टेम्परेरी था एसएसआई, जिसको कि कंटिन्यू करा है इस बार दोबारा से। थर्ड थिंग, जो कोर प्लस प्लान है, जिसके अंदर में हम 3 ऑर्गेनाइजेशन से हमें बीएफआई और बीबीआई करते हैं, वो भी इस बार कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अच्छी बात क्या है कि अगर पिछले फिस्कल के अंदर में हमने इसका फायदा नहीं उठाया, तो इस फिस्कल में हम इसका फायदा उठा सकते हैं, है ना। 200 SI सही बात है ना। तो विल बी हेल्पफुल फॉर बीएफआई, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप ये सोचो ना, हमारा ही तो बिजनेस है, ये सब कुछ जो भी हो रहा है, वी आर एमवे, हम ही तो एमवे। जब हमारी टीम क्रिएट होगी और 100 की जगह किसी को 150 पीवी करने पड़ेंगे, तो जब हम 100 करवा सकते हैं तो 150 भी तो करवा सकते हैं, मदद कर सकते हैं उनको। बस हमें अपने काम को थोड़ा ज्यादा करवाना है, थोड़ी ज्यादा मदद करनी है उनकी, है ना, उन्होंने थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है, लेकिन रिवॉर्ड्स भी तो है। अगर एसएसआई वाले बहुत सारे लोग हमारी टीम में, तो बीएफआई और बीबीआई वाले भी लोग हो जाएंगे, है ना, विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो हमें ना अपने आप को कॉरपोरेशन के प्लान के साथ में और जो बेनिफिट्स है ना उसके साथ में अलाइन करना है।
जब भी कोई बिजनेस, जो भी बिजनेस में है इस वक्त, उसका सबसे छोटा गोल एसएसआई हो सकता है, और बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेयर मिनिमम गोल तो एसएसआई होना ही होना चाहिए उसका, है ना। सो ये है तीसरी, एक और बड़ी अनाउंसमेंट जिसके बारे में क्लैरिटी थोड़े दिनों में मिलेगी, वो 3 क्लब्स हैं। तो होता क्या था पहले, जैसे मान लेते हैं कोई सबका अपना इंक्लिनेशन होता है प्रोडक्ट्स को लेके। किसी का डेली फेवरेट है, किसी का एसेट फेवरेट है, किसी का जूम फेवरेट है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। और ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट्स आर प्रोडक्ट्स अंटिल यू आर एक्साइटेड अबाउट इट। हर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट ही है जब तक आप उसके बारे में एक्साइटेड नहीं, लेकिन जैसे ही आप उसके बारे में एक्साइटेड हो जाते हो, दैट बिकम्स अ कैश का फॉर यू। मतलब वो एक तरीके से आपके लिए गेम चेंजर हो जाता है वो प्रोडक्ट। देर आर पीपल जो कि आपसे से ही बहुत कुछ कर रहे हैं, है ना। सो ऐसे ही इस बार फ्रीडम है कि आप सोच सकते हो कि आपने क्या चीज अचीव करनी है। 3 क्लब्स हैं, जिसमें एक है न्यूट्रलाइट क्लब। अगर आप न्यूट्रलाइट के प्रमोटर हो तो आप न्यूट्रलाइट क्लब को फॉलो करो। सो इट्स अ चॉइस। अगर आपको आर्टिस्ट्री बहुत पसंद है तो आप आर्टिस्ट्री क्लब को फॉलो करो। और अगर आप इन दोनों के अलावा ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर में जो बाकी होम केयर और सब कुछ है, तो वो अचीवर्स क्लब भी है, जिसके अंदर में आपके ऊपर में कोई, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा कि भी आपने न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है न्यूट्रलाइट और आर्टिस्ट्री को सीखने में थोड़ा टाइम लगे, समझने में थोड़ा टाइम लगे, है ना। हमें भी लगा था कि न्यूट्रलाइट के बारे में जानना समझना, बिकॉज हम कहते हैं ये सच का बिजनेस है, जो आप रियलाइज करते हो वो बताते हो। सो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो हम एकदम यूज करते हैं और हमें पता लगता है हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 महीने के अंदर में प्रोडक्ट्स आर गुड। तो एटलीस्ट नया आदमी अचीवर्स क्लब में तो जा ही सकता है। एटलीस्ट कोई भी इंसान टीम में ऐसा नहीं होगा, आपने जो बुफे सर्व किया है उस बुफे में वो आप चूज करवा सकते हो उसको, उसका गोल सेटिंग आप बता सकते हो। तुम्हें एसएसआई करना है एसएसआई कर लो, ऑल अचीवर्स क्लब में आ रहा है अचीवर्स क्लब में आ जाओ, न्यूट्राइट पसंद है न्यूट्राइट में, आर्टिस्ट्री पसंद है आर्टिस्ट्री, है ना। सो कहीं ना कहीं एक प्री कंसीव्ड दिमाग के अंदर में एक गोल सेटिंग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं जो कि अचीवेबल भी लगे उसको, है ना। किसी की गोल सेटिंग करते हैं प्लेटिनम की, नए आदमी के लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एसएसआई की तो कर सकते हैं। सो दीज आर द थिंग्स जो कि अलग अलग इनिशिएटिव हैं, और हर चीज रिवॉर्ड से रिलेटेड है। जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे ये 3 क्लब्स के, वो हमें आगे पता लग जाएंगे। अभी और 10 दिन के अंदर अंदर पता लग गया। सो ऑब्वियसली विल हैव, अगेन विल हैव अ मीटिंग, विल क्रिएट अ स्ट्रेटेजी, एक स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, जिससे हम शायद कुछ लोगों से बात करके और अपनी टीम के अंदर भी लोगों से बात करके ये पता कर पाए कि किसका क्या कैलिबर है, कौन सा, कितने क्लब वो अचीव कर सकता है। वो चारों कर सकता है, एक कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि एक पूरी क्लास के अंदर में 30 बच्चे हैं, है ना। तो पर 30 का कैलिबर अलग है। एक है वो सारे 100 में से 100, है ना। मेरी भतीजी है अंकुर भैया जो है, उनकी बेटियां, उसके 99.97% आए। इस बार बोर्ड में 12th में। सो पर हर बच्चे ऐसे नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंटेलिजेंट नहीं है ना। सो एवरीबडी हैज अ गोल, एवरीबडी इज अ डिफरेंट कैलिबर, बट द बेस्ट थिंग इज कि सबको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, है ना। सब अचीव कर पाएंगे, एवरीबडी विल बी हैप्पी। जब ये इस तरीके की कुछ एक्साइटमेंट, इस तरीके की गोल सेटिंग, इस तरीके की चेज करेंगे ना लोग, तो छोटी छोटी सक्सेस के लिए, तो बड़ी सक्सेस तो अपने आप ही आएगी, है ना। दैट इज मेंट टू हैपन। बट वी शुड हैव समथिंग टू ऑफर। हमारे पास ऑफर होनी चाहिए कि एक नहीं समझ आएगा दूसरा। देखिए, जिस जिस दुकान में वैरायटी होती है उस दुकान में सेल्स भी होती है, जिस दुकान में वैरायटी नहीं होती सेल्स नहीं होती। सो वी हैव गॉट द वैरायटी, द बेस्ट थिंग, द गुड न्यूज इज वी हैव गॉट द वैरायटी नाउ, है ना। सो समहाउ समवेयर समवन विल लाइक समथिंग, है ना। वी हैव मच टू ऑफर, दैट इज द गुड न्यूज। वी हैव थिंग्स टू ऑफर, है ना। सो ये तो हुआ फेस टू फेस के बारे में। और जितना और बेहतर हो सकता है वो बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे जितनी जरूरत होगी, जितनी रिक्वायर्ड होगी, टीम के साथ शेयर करते रहेंगे। अगर बस हम इतने से भी, इतने पे काम करते हैं, कुछ एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं इन सबको अचीव करने के लिए, वी आर डन। सो ये तो हो गया फेस टू फेस के बारे में। और हर वीक जो हम मीटिंग करते हैं उसके अंदर में कोई ना कोई ऐसी चीज जो हमें ज्यादा एक्साइट करेगी, हमें समझ में आएगी, वो फिर हम आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि हमने भी एक ही बार सुना है वो फेस टू फेस 4 घंटे, है ना। जितना आपने सुना उतना हमने सुना है, एक्साइटमेंट लेवल बढ़ गया क्योंकि उसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं कि दिस कैन बी डन, है ना। और अब बात करते हैं फैमिली रियूनियन। सो फैमिली रियूनियन तो एक शानदार इवेंट होने वाला है अगले 2 महीने में। और मैं कई बार बोल चुका हूं कि जो इवेंट्स होते हैं ना, वही, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सीखा ही है, मैं बोल तो मैं रहा हूँ, लेकिन इनफैक्ट मैंने इतनी बार सुना है कि मैं बोल पा रहा हूँ कि ये बिजनेस इवेंट टू इवेंट ही बिल्ड होता है। मैंने जितने भी बड़े बिजनेसेस
के बारे में सुना है, जितने भी उन लोगों को सुना है जिनके बिजनेसेस 40-50 साल से अनशेकेबल है, वो वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि बिजनेस आर बिल्ड फ्रॉम वन इवेंट टू अ डिफरेंट टू अ सेकेंड इवेंट, है ना, अनदर इवेंट। एक इवेंट से दूसरे इवेंट के अंदर ही बिजनेस बिल्ड होता है। ये एक तरीके से छन्नी है कि मतलब जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने केजी पास किया, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, उसका इंटरेस्ट डेवलप होता रहता है। सो ये क्लासेस हैं। तो इसी तरीके से जैसे हम लोगों के लिए अच्छा है कि हम जूम के ऊपर बात करते हैं लोगों से, लेकिन जब लोग फिजिकली कहीं पे पहुंचते हैं ना, तो जो वाइब्स मिलती हैं, वाइब्रेशंस मिलती हैं, जब आप लोगों को देखते हो साक्षात, और आप देखते हो कि यार मैं सोच रहा था कि इसके लिए तो 150-150 लोग एक्साइड होंगे, यहाँ तो 1,500-2,000 लोग। सो आप समझो ना, वेन एवर यूल गेट शॉक, जिंदगी में जब भी आपको शौक लगा है ना, तभी आपकी आंखें खुली हैं। चाहे वो किसी तरीके का भी शौक हो। तो ये भी एक तरीके का शौक है। जब हम बिजनेस दिखाते हैं लोगों को, तो लोग इमेजिन नहीं कर पाते कि ये कितना बड़ा बिजनेस है। लेकिन इवेंट में पहुंचने के बाद उन्हें लगता है यार ये इतने एक्साइटेड है, तो कुछ तो जबरदस्त होने ही वाला है। सो इस तरीके के इवेंट्स इस बार फेस टू फेस में भी अनाउंस किए गए। कैन यू इमेजिन, 65 सिटीज के अंदर ओपन मीटिंग हो रही इस वक्त, 65 सिटीज, है ना। और ये दिसंबर तक 100 सिटीज तक एक्सटेंड कर देंगे, है ना। अब मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। कोरोना से पहले हर इवेंट के अंदर में 100 रुपए का एक टिकट हुआ करता था, 100 रुपीज, है ना। वो मीटिंग्स हुआ करती थी, और हमारे दिल्ली एनसीआर में तो 10-12 मीटिंग हुआ करती थी एक वीक में। एक वीक में 10-12 मीटिंग, और हर मीटिंग के 2 सेशंस हुआ करते थे। तो लोग तो सारे थे, है ना। और लोग, विश्वास मानो, फिर आ जाएंगे, क्योंकि लोग कहीं नहीं गए हैं, मीटिंग्स गई थी। लोग यही है, मीटिंग्स वापस आएंगे तो लोग भी वापस आ जाएंगे। अच्छी न्यूज बताता हूं, पता नहीं वो किसके लोग थे 12-12 सेशन में, लेकिन अब जो मीटिंग्स होने वाली हैं उसमें किसके लोग होंगे ये हम डिसाइड कर सकते हैं, हमारे। वो तो हमारे नहीं थे, इतने सारे लोग भरे हुए थे लोगों ने, है ना। बिकॉज आप लोग तो थे ही नहीं तब, आपने तो ज्वाइन नहीं करा, तो आपके तो हो ही नहीं सकते ना। लेकिन अच्छी बात है, वो मीटिंग्स नहीं रही, वो लोग भी नहीं थे। अब लोग भी नहीं है, मीटिंग्स दोबारा वापस आ रही हैं, बहुत सारे लोग होंगे, और वो आपके हो सकते हैं। और गुड न्यूज क्या है, वो जितनी भी मीटिंग्स बढ़ती थी उसमें 100 रुपए का टिकट होता था। यहाँ पे कोई टिकट नहीं, एवरीथिंग विल बी ऑर्गेनाइज्ड, विल बी पेड बाय द कॉर्पोरेशन। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है, आप सोच के देखो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, हम लोग कई बार क्या करते थे, हम 5-7 लोगों को, प्रोस्पेक्ट्स को बुलाते थे, बड़ी मुश्किल होती थी, मतलब जैसे 12-15 लोगों को कॉल किया, उसमें से 4-5 लोगों ने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, 4-5 पहुंच गए, सो वी आर वेरी हैप्पी। अब हमारे पास एक और चैलेंज है, वो 5 लोगों के टिकट लेने हैं। हम हमने इनवाइट किया है ना, अब आपके घर पे आपके जो खाने को इनवाइट करके पैसे थोड़ा ना मांग लोगे उससे। तो टिकट हमने देने, और हमें ये भी नहीं पता कि वो 5 में से कितने लोगों को ये बिजनेस समझ में आएगा। सो उस एरा से इस एरा के अंदर में हम लोग एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमने वो फेज देखा है। और आपको वो एक्साइटमेंट ट्रांसफर करना चाहते हैं कि जस्ट इमेजिन कि आपके पास में एक लिस्ट है कि 65 सिटीज के अंदर में इस दिन को मीटिंग होनी है, अगले हफ्ते में 100 सिटीज में ये 100 मीटिंग्स होनी है, और आपको सिर्फ उस आदमी को उस मीटिंग का एड्रेस देना है, और वो वहां पहुंचेगा। वहां पे कोई ना कोई डायमंड लीडर उसको बिजनेस दिखाएगा, और वो बिजनेस में आपके जुड़ पाएगा। और आप अपने ऑफिस में अपना काम कर रहे होंगे, कॉफी पी रहे होंगे उस टाइम पे, क्योंकि आप रहते हो पुणे में, आपने भेजा किसी को गुजरात में, किसी को दिल्ली में, तो वही तो कहेगा नहीं कि रंजन जी आप नहीं आए क्या। मैं ये सोच रहा हूँ पॉजिटिव एस्पेक्ट सोचे जाएं, तो किताब लिख सकते हो आप इस चीज के ऊपर, इसके फायदे। सिटी के अंदर बिल्ड करना, अपनी सिटी में बिल्ड कर रहे हो तो फिर कोई पूछ भी सकता है। अपनी सिटी के बाहर भी बिल्ड कर सकते हो, और उसमें भी फायदा है ना। पहले कोई भी प्लान दिखाता था, प्लैटिनम, सिल्वर, फाउंडर प्लैटिनम, अब सिर्फ डायमंड्स दिखाएंगे। कौन सा प्लान बेटर होने वाला है? है ना। जब हम जाते थे तो मीटिंग्स के अंदर 2 सेशन इसलिए होते थे क्योंकि एक मीटिंग में आते नहीं थे लोग। अभी वहां पे उन्हें कंफर्टेबली सीट मिलती है। मतलब आप ये समझ लो, किसी भी तरीके से कहीं से भी कान पकड़ लो, आप बस इतना समझ लो, इससे बेहतर टाइम, ये गोल्डन एरा है, ये बस 1.5-2 साल 3 साल तक रहेगा। क्योंकि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, ये सब लोग अपने लोगों को समझा रहे होंगे। और कमाल की बात यह है कि ना तो उनकी टीम में ना मेरी टीम में सबको समझ नहीं आना। क्योंकि सब तब जागते हैं जब सब खत्म हो चुका होता है।
तो मैं ये चाहता हूं कि मेरी टीम में तो कम से कम ऐसा ना हो, हम लोग विल बी द फर्स्ट पर्सन जो कि इस पूरे के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा उठाए। एक बार चीजें चलने लगती हैं, एक बार सब कुछ रोल ऑन हो जाएगा, टर्नओवर्स हो जाएंगे कॉरपोरेशन के, मीटिंग्स चालू हो जाएंगी, मीटिंग्स ओवरफ्लो करने लगेंगी। फिर हमें नहीं पता 3 साल बाद 4 साल बाद क्या होने वाला है, लेकिन उन 3-4 साल में हम ऐसा बिजनेस बना ले जो 40 साल तक चले। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, एंड दैट इज कॉल्ड लक, है ना। पर उसके लिए वो लक भी चाहिए कि हमें समझ में आए और हम आज एक्शन लें, अभी, इसी वक्त। इसके लिए हम स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, लिस्ट बनाए, जैसे मैंने अपनी लिस्ट बनाई है पुराने बहुत सारे लोगों की, कि कौन कौन सी सिटीज के अंदर में ओपन मीटिंग है और वहां पे उस सिटीज में मेरे कितने लोग हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली। और अब मैं ओपन मीटिंग में लोगों को भेजने वाला हूं, क्योंकि प्लान दिखा के कुछ नहीं होगा, उन्हें लोग भी दिखाने पड़ेंगे जो उस प्लान से सफल हैं। और जो मुझे भी नहीं जानते और उन्हें भी नहीं जानते, दैट इज कॉल्ड थर्ड अप्रोच। कैसे क्रिएट करोगे, है ना। सो बहुत सारी चीजें हैं, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूं, दिस इज द फाइनेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। और मिरेकल हो सकते हैं अगर हमने लोगों को 15-20 लोगों को अलग अलग जगह ओपन मीटिंग में भेजा, तो आप कुछ भी कर लो, आप एक दिन में 15 प्लान दिखाई नहीं सकते जूम पे भी। और डायमंड से कैसे दिखवाओगे। सो ओपन मीटिंग्स आर ऑन, आई एम सो एक्साइटेड। जब उन्होंने बोला 65 सिटीज में हो रही है, 100 में होने वाली है ना। बीबीएस का टिकट 300 रुपए का होता था, और कभी हमने 300 से कम नहीं दिए। और कमाल की बात यह, हमने उन लोगों के लिए भी टिकट लिए जिन्होंने कहा था हम आएंगे और नहीं आए। मैं आपको ये बता रहा हूं, जब आदमी को किसी का स्ट्रगल पता लगता है, तब उस वक्त वो ग्रेटिट्यूड की स्थिति में आप पहुंचता है। जिस कभी किसी की मुश्किल जिंदगी देखकर हमको अपने रखी हुई थाली का खाना बहुत शानदार लगता है ना। कोई आदमी जब एक निवाले को तरस रहा हो और आपकी थाली भरी हो। सो कई बार ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, कई बार ऐसा हुआ, वी वर सो एक्साइटेड, हमने टिकट्स खरीदे, और रंजन सर ने तो ये एक्सपीरियंस कर लिया बाय एनी चांस, है ना। तो चलिए, वो यू आर ब्लेस्ड रंजन सर कि आपने ये एक्सपीरियंस किया। लेकिन जो आपने एक बार किया ना, वो हमने 10 साल किया है। अच्छा, फिर उसके बाद हमें आदत हो गई, हमने लॉ ऑफ एवरेज पे काम करना चालू कर दिया, बीच में से 5 तो खराब होंगे। मिसेस कौशिक बैठी है, इन्होंने भी खूब किया है, हमारे पास रखे रहते थे, अभी भी रखे होंगे बहुत सारे टिकट्स, है ना। पर कमाल की बात सोचो, अब वो है ही नहीं, है ना। हमें टिकट्स मिल रहे हैं, बहुत सारा सपोर्ट है। और बिटवीन मी एंड माय टीम, मैं आपको ये बता दूं, जो आप क्वालिफाई करके टिकट्स बनाओगे वो तो है ही, उसके अलावा भी चाहिए होंगे, तो वी हैव गॉट सपोर्ट, है ना। और वो हमें सपोर्ट इसलिए क्योंकि आज हम खड़े हुए हैं। है ना, जो रुकते हैं उन्हें ही मिलता है। हम रुके हुए हैं, डटे हुए हैं। सो आज हमारे लिए पूरा सपोर्ट है, आप लेके आओ ना 50 लोग, मुझे बताओ ना कौन मना करता है आपको बीबीएस में जाने से। आई विल बी देयर, एमवे इज देयर, है ना। सो मजा आ जाएगा, हम अपने लोगों को एक फनल बनाएं, जूम मीटिंग से ओपन मीटिंग, ओपन मीटिंग से बीबीएस, बीबीएस से सक्सेस सेमिनार। कितना बढ़िया लगेगा ना, जैसे एक फैक्ट्री का मालिक देखता है, यहाँ पे आलू का बोरा खुला, फिर आलू उसमें गया, उसका छिलका उतरा, फिर वो दूसरी मशीन में गया, उस तरफ से कोने से चिप्स निकल के आ रहे, प्लैटिनम्स निकल रहे हैं हमारे इस मशीन में, डाल रहे हैं, और बंदे यहाँ से डालते हैं और वहां से वो सड़े हुए आलू साइड निकाल दिए मशीन ने। छिलके वाली छिलका निकाल रही है, ओपन मीटिंग छिलका निकाल रही है बंदों का, मतलब ऊपर की डस्ट हटा रही है कि भाई दिस बिजनेस वर्क्स। बीबीएस उसे पॉलिश कर रही है, कट कर रही है, कहीं ना कहीं बता रही है भाई यू कैन ऑल्सो डू इट, एंड फाइनली यू गेट द चिप्स, है ना। सो आपको करना क्या है, what you need to do is you should have a vision, you should have trust, patience, है ना, and you should know you, or you should learn how to operate this machine. So अभी हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सिस्टम क्रिएट है ना, इस जो क्रिएटेड सिस्टम है, इस सिस्टम का कोई कॉस्ट भी नहीं है, ऑपरेट करना सीखना है, और ये होगा तब जब हम फोकस्ड होंगे। बस एक वही एक सिनेरियो, एक चीज वही हो सकती है कि जिसकी वजह से हम लैग कर जाएं, एंड दैट इज फोकस। आप कितने भी बड़े खिलाड़ी क्यों ना हो, इफ यू डोंट फोकस यू विल नॉट सक्सीड, है ना। फोकस मिस हुआ, काम खत्म हुआ। तो अगर हम थोड़ा सा फोकस अगले 2-3 महीने के लिए कर लेना, अपने एफआरयू तक, तो कमाल हो जाएगा। अब इन सब इवेंट्स के अंदर अगले 2 महीने तक सब कुछ करके और हम एफआरयू में लोगों को ले गए, है ना।
सो FRU इज द डेस्टिनेशन वेयर इन उसको लगेगा कि यार मुझे कुछ भी हो, मतलब द काइंड ऑफ पीपल ही विल मीट, उसको ये लगेगा यार वी आर डिफरेंट, हम एमवे में भी हैं लेकिन एमवे में भी हम एक elite डिफरेंट कैटेगरी के साथ में डील कर रहे हैं। है ना? मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मतलब पीयर ऑफ द पीयर, मतलब एक आदमी पहले तो उसे बिजनेस समझ में आया तब तो वहां पे आया, जैसे ही वो वहां पहुंचेगा वो मिलेगा आलोक एंड भावना उपाध्याय से मिलेंगे जो हमारे डायमंड है, वो देखेंगे 25-26 साल, स्टिल दे आर हैप्पी। तो उसे 25-26 साल की तो आगे की तो कम से कम गारंटी मिल जाएगी, है ना भाई, पहले इतने तो काट लो, है ना? उसके बाद में अनिल एंड बिंदु नारंग वो आएंगे मास्टर्स, है ना? क्या मजा आएगा वहां पे, क्या जबरदस्त। उसके बाद में वो देखेगा अपने आसपास लोग, और उसको ये समझ में आएगा अगर यार ये किसी तरीके से कर रहे हैं, 3 दिन रहेगा, वो देखेगा यार कई बार लोगों को लगता है ना कि यार कोई फेक है, तो एनीबडी कैन बी फेक फॉर अ स्मॉल टाइम, कैन नॉट बी फेक फॉर 48 आवर्स। वो उसी जगह पे रह रहा है, वो देख रहा है वो कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, वो कैसे स्टेज पे बात कर रहा है, द काइंड ऑफ पीपल वी हैव गॉट इन आवर ग्रुप लाइक इन टेन ए बी, जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, दे आर नॉट फिशी, वो कहीं से कोई बनावटी बात नहीं करते हैं, पीपल कैन मेक इट आउट, है ना? ह्यूमंस जो है ना वो इतने सालों की इवोल्यूशन है कि वो झूठे आदमी को 2 सेकंड में समझता है। सो व्हेन यू नो दैट यू हैव गॉट द फाइनेस्ट टीम इन इंडिया, देन यू शुड गेट योर पीपल देयर इन फैमिली रियूनियन। वो हिंदुस्तान की क्रीम है जो इस बिजनेस को कर रही है, दे विल गेट इंस्पायर्ड, है ना? जैसे वही वाली बात है ना, जैसे वो एक आदमी को ये पता लग जाए भाई ये जो भी कर रहा है बढ़िया कर रहा है, ये बस मुझे साथ में लगा ले। कई बार लोग कहते हैं ना आप जो भी कर रहे हो मुझे नहीं पता, मुझे तो साथ में काम करना है आप। वही वाली बात है, वो वाली चीज वहां पे जाके लोगों के अंदर में आएगी, और एक ना ट्रस्ट क्रिएट होगा। एक बार मिल लेंगे तो फिर तो अगले साल होगा FRU, एक ट्रस्ट क्रिएट होगा आपस में। 3 दिन सिर्फ सिर्फ मोटिवेशन नहीं, क्योंकि 3-3 घंटे के 3 सेशन होने, है ना? बाकी दिन क्या, बाकी टाइम क्या होगा? बाकी टाइम ये समझ में आएगा कि हम एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना? वो वाइब्स, वो पॉजिटिव वाइब्स, वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करना। है ना? तो आज देखो ना, आज सब कुछ होते हुए पूरी फैमिली एक साथ हॉलीडेज पे नहीं जा पाती, है ना? सो सैड। एंड दिस इज कॉल्ड फैमिली रियूनियन, देयर विल बी 150 फैमिलीज। सो कई बार लोगों को तो यही चाहिए होता है, लॉट ऑफ पीपल नीड्स दिस। हम तो वहां बिजनेस भी डिस्कस करेंगे, लोग तो किट्टी पिट्टी ये सब जो करते हैं इसके अंदर कुछ नहीं करते, दे आर जस्ट टुगेदर जस्ट फॉर द एसोसिएशन। सो इट इज गोइंग टू बी सुपर। 2 महीने हो चुके होंगे, बहुत सारे लोग इस सिस्टम को इस्तेमाल करके अपना पूरा एफर्ट लगा के कहीं पहुंच चुके होंगे। कुछ लोगों से हम इंस्पायर होंगे, कुछ लोगों को हम इंस्पायर करेंगे। दोनों ही केसेस के अंदर में आप विश्वास मानो आपको खुशी होगी। इफ यू विल गेट इंस्पायर्ड यू विल बी हैप्पी, इफ somebody विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू यू विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी। और दूसरा मुझे जगह बताओ, अगले 1 साल में आपके पास ऐसा मौका कब होगा जब you will get inspired and you would able to inspire somebody? Is there any event in your list in next 12 months where you will be recognized before you go? आपके जाने से पहले आप रिकग्नाइज हो। सो लेट्स मेक इट हैपन, इस्तेमाल करते हैं इसको, कहीं पहुंचते हैं, यू विल गेट रिकग्नाइज्ड ओवर द स्टेज, you will get respect which everybody needs, you will get recognition which everybody needs, you will inspire somebody and someone will get inspired by you and you will get inspired by somebody. It is going to be a lifetime event and you will remember this for your lifetime. और इतनी शानदार प्रॉपर्टी है वो, 23 एकड़, 23 एकर्स। मैं बता सकता हूं आप एक चक्कर में 23 एकर्स नहीं चक्कर लगा नहीं सकते हो आप, है ना? कितना अच्छा लगेगा 23 एकर्स, 3 फुल साइज स्विमिंग पूल विद रेन डांस इक्विप्ड स्विमिंग पूल्स। मतलब वो स्विमिंग पूल होते हैं, इक्विप्ड नहीं होते रेन डांस के लिए। वो प्रॉपर्टी पहले एक प्लॉट लेके पहले पेपर पे बनाई गई और फिर बनाई उस प्रॉपर्टी को, जबकि कॉर्बेट के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो ऐसे बनाई गई हो। वो एक लैंड लिया, जहां जहां पे जितनी जितनी जरूरत पड़ी उन्होंने उतने उतने कॉटेज बना दिए, बिल्डिंग बना दी है, फॉल्स बिल्डिंग बना, फॉल्स रूफिंग वाली बिल्डिंग बनाई। दिस इज टिपिकल रिजॉर्ट, मजा आ जाने वाला है ना?
और विल हैव लॉट ऑफ फन एंड फूड। वहाँ पे 3 लंचेस हैं वहाँ पे हमारे पास। जिस दिन जाएंगे उस दिन लंच मिलेगा आपको। जाते पहले आपको वेलकम ड्रिंक मिलेगी, फिर उसके बाद में यू विल हैव योर लंच। और लंच का भी मेन्यू बहुत शानदार रहने वाला है। मेरे पास सारा मेन्यू आ गया है। वी आर गोइंग टू डिसाइड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। अभी तक जितने भी मेन्यू, जितने भी एफआरयू हमने करे हैं, उस सब में लोगों को पसंद आया है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार के मेन्यू में कुछ चीजें पिछले वाली से बेहतर है और एडिशनल है। जबकि पिछले वाला हाइप में हुआ था मानेसर में, तो 5 स्टार प्रॉपर्टी थी, उससे भी कुछ चीजें ऐड करवाई हैं जो वहां पे नहीं थी। उस बजट में नहीं थी, इस बजट में है ना। सो वो होने वाला है। पहले लंच, उसके बाद में पूरे दिन आपके पास में फ्री टाइम है। 5 बजे फिर हाई टी है। बीच में आप कुछ भी 3 4 5 घंटे आपके पास में प्रॉपर्टी में। 11 बजे पहुंचने के बाद में, लंच करने के बाद में, फिर शाम को एक मीटिंग है हमारी। रात को विल वी आर प्लानिंग समथिंग, कि अगर मीटिंग के बाद में आलोक जी से बात होगी, अगर इफ वी कैन डू समथिंग, कुछ भी अगर करना चाहेंगे, वी हैव टाइम, इनफ टाइम है ना। इवनिंग का सेकेंड डे अगेन मीटिंग। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में मीटिंग है। मीटिंग के बाद में जंगल सफारी का अरेंजमेंट है, जिसको जाना है ऑन पेड बेसिस 1500 रुपये दे के, और वो जंगल सफारी पे जा सकते हैं। 5:30 बजे जंगल सफारी से वो वापस आएंगे। 5:30 बजे दे हैव हाई टी। हाई टी के बाद में एक मीटिंग है, नहीं, हाई टी के बाद में सीधा मीटिंग। वो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, वो आलोक जी ज्यादा अच्छा बता सकते हैं। शायद मीटिंग रखेंगे या फिर सीधी डीजे नाइट होगी, वो विल डिसाइड। वो तो आपके पास में सब आइटनरी पहुंच जाएगी। मेरे पास तो, मैं एक्साइटेड हूँ और कामों में भी लगा हुआ हूँ, अरेंजमेंट्स में तो थोड़ा सा मिस कर गया हूँ। तो खैर, डीजे नाइट तो है, ये तो मुझे पक्का है। डायरेक्ट डीजे नाइट है, अच्छा सर का आ गया मैसेज। तो हाई टी के बाद में चेंज करके आएंगे, डीजे नाइट होगी। डीजे नाइट के बाद में नाइट आउट होगा, और वो 11 से 12 होता है। बहुत ही मजेदार होता है नाइट आउट। नाइट आउट के अंदर में बहुत सारी सीरियस बात करेंगे हम, जिससे हमें सीरियस रिजल्ट्स मिले। वो एक ही घंटा होता है जब हम कुछ सीरियस बात करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे मीटिंग, क्लोजिंग सेरेमनी, एंड we'll have lunch, and we'll be back to our places with lot of hope, lot of excitement, and then we are going to rock this business for sure. And this is all from my side. Thank you so much for listening so patiently. You are awesome, and awesome results are going to come. Next fiscal is ours, हमारा अगला फिजिकल, और हम कमाल करने वाले हैं उसके अंदर में। और मैं 100% श्योर हूँ ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, क्योंकि आप लोग बिना किसी इक्विपमेंट के काम कर रहे थे। अब इतने सारे इक्विपमेंट के साथ में यू आर गोइंग टू रॉक, आई नो इट, है ना। और शायद ये गॉड्स प्लान था कि आपको पहले कोई हथियार ना दिया जाए लड़ने के लिए, और फिर बाद में इतना सब कुछ दिया जाए कि यू विल विन इट लाइक एनीथिंग। आपको रियलाइज भी नहीं होगा दैट दिस इज हैपनिंग फॉर यू, एंड दिस कैन बी डन सो फास्ट। थैंक यू सो मच। बैक टू द होस्ट। सॉरी, सर आई आप वाज, म्यूट हैं। हाँ आई वाज, या मेरी एक्साइटमेंट इतनी थी कि मैं ध्यान ही नहीं गया कि मैं म्यूट पे रखा हूँ। सो थैंक यू सो मच अंकित सर। और दिस वाज लाइक मोर देन अ रैपिड फायर, एकदम धुआंधार। स्टार्टिंग फ्रॉम जो हमारे फेस टू फेस मीटिंग्स, और जो 3 क्लब्स की बात हुई, एंड किस तरीके से, मतलब पहले हम लोग सिर्फ न्यूक्लाइट और आर्टिस्ट्री जानते थे। अभी अचीवर्स क्लब को भी ऐड करने के बारे में जब बताया, सो दैट्स एन एक्साइटमेंट। उसके डिटेल्स आने के लिए हम रियली लुक फॉरवर्ड। क्योंकि हमने इसके पहले मतलब इंडिविजुअली अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं, तो मैंने न्यूक्लाइट के बहुत सारे अवार्ड्स, मैंने रिवॉर्ड्स उसके न्यूक्लाइट क्लब के मैंने अक्रू किए हैं। और वो सही में, मतलब जो आप बैग्स वगैरह की बात कर रहे थे, दैट वाज समथिंग जो कि आए, वो फीलिंग एक अलग होती है। और जो अक्टूबर का, पिछले साल अक्टूबर का जो न्यूक्लाइट का एक प्रमोशन आया था, उस प्रमोशन में लेदर बैग थी वो, मुझे तो बहुत पहले मिल गई थी। अभी टीम में ज्योति को मिली, और उनको पता ही नहीं था कि उनको, वो भूल गई थी कि वो क्वालिफाई करी है। जब वो बैग आया तो वो तो, मतलब जो जो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर करे थे उसके बारे में तो सोच ही नहीं रही थी, वो बैग के बारे में ही बात की चली जा रही थी। सो दैट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग, दैट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। और डेफिनेटली वी लुक फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच अंकित जी फॉर शेयरिंग इन इसके बारे में और डिटेल में शेयर करें। एंड जो फॉर्मल अनाउंसमेंट्स आएंगी, वी शुड बी रेडी, हम सब लोगों को तैयार रहना चाहिए। और जो
जो बी में ये एसएसआई में जो जिस तरीके की और वैल्यू एडिशन हो रही है, जिससे कि वो सिर्फ बहुत सीधी सी बात है कि एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ विनर, राइट फ्रॉम द न्यू जॉइनर हु क्वालिफाइज एंड फॉलोज थ्रू द एसएसआई। सबसे पहले वो न्यू बिजनेस ओनर विनर होंगे, एंड देन सक्सेसिवली बाकी लोग भी होंगे, एंड इट विल मेक थिंग्स वेरी इजी। ये पक्की बात है। एफआरयू और चूंकि मुझे बहुत सारा इनपुट्स ऑलरेडी मिल चुका है, और इंस्टा का जो लिंक आया प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो भी रियली वेरी एक्साइटिंग कि हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं। एक तो कॉर्बेट बाय इटसेल्फ एक बहुत ही एक्सक्लूसिव लोकेशन होती है। और अगर जैसा आपने बताया कि अगर फैमिली के साथ अगर छुट्टी मनाने जाए तो कितनी फैमिलीज होंगी यहाँ पे, 150 विद बिजनेस पर्पस, 150 विद सिर्फ पॉजिटिविटी, सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन किस किस एलोएस में होते हैं। इट्स रियली गोइंग टू बी वंडरफुल। और जो मतलब ये खास करके ये दो चीजें जिसके ऊपर आपने आज हम लोगों को एनलाइटन किया और डिटेल किया है, एंड डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कितना काम हुआ है अभी तक, और इसके बाद भी इसके पीछे कितना काम होगा टू हैव अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम वहां से टेक अवे क्या लेते हैं। जो फोकस की बात आपने करी है, बिल्कुल, वो उसको उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फोकस इज फोकस। और जब फोकस है, फोकस के साथ में एक्शन टू मेक श्योर कि हम जिस चीज को पिकअप करते हैं, जिस चीज से हम मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर होते हैं, उस पर हम फोकस्ड रहते हैं और उस पर हम एक्शन करते हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन अंकित जी फॉर दिस वंडरफुल वंडरफुल डाउनलोड टू अस, हम सबों सबों के लिए। Okay, yesterday Ranjit ji calculated on only what he got, 25 minute plus 12 and trade discount 37. Okay, fantastic, fantastic. Okay, so now anybody has a question, आप पूछ सकते हैं। You can raise your hand. कोई क्वेश्चन, कोई क्लैरिफिकेशन, किसी तरीके की फर्दर डिटेलिंग, प्लीज रेज योर हैंड। और आप अनम्यूट करके डायरेक्टली भी बात कर सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन। सर मैं वो ये पूछ रहा था रिगार्डिंग बुकिंग किसके लिए कांटेक्ट करना है उनके लिए। ओके, तो बुकिंग के लिए किसी को, मतलब एफआरयू की बात कर रहे हैं इस विप्लव? Yeah. I will share the link right now. ओके, सो हमको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर में डिटेल्स दिए हुए हैं कि क्या किस तरीके की आप सेटअप को ऑप्ट करते हैं, उसकी क्या कॉस्टिंग है, और उसमें बैंक डिटेल्स भी दिए हुए हैं, उसमें यूपीआई क्यूआर कोड भी दिया हुआ है। आप अपना ऑप्शन चुन लीजिए, और फिर उसके बाद में एक गूगल फॉर्म हमको भरना होता है। गूगल फॉर्म में बहुत सिंपल से डिटेल्स हैं, वो डाल देते हैं, और डाल करके उसको सबमिट कर दिए। दैट्स इट, योर बुकिंग इज डन। सो नितिन, आप शेयर कर देंगे विद विप्लव? I shared already, but I still recommend whenever people are booking, you can take us on conference call or Zoom. We will यस, help out. यस, यस, परफेक्ट, परफेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन किसी का? ओके, सो आई थिंक अंकित जी की वैसे भी, मतलब मैं इस बिजनेस में हूँ, द रीजन इज अंकित जी। मैं इस बिजनेस में इनवाइट हुआ, द रीजन इज नितिन। तो अंकित जी की कम्युनिकेशन और जो उनकी इलेबोरेशन होती है, वो बाइट इटसेल्फ इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इतनी डिटेल्ड होती है कि वी रियली वोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच सभी को, एंड वंडरफुल टू हैव एवरीवन इन दिस मीटिंग, एंड लेट्स रिकनेक्ट, लेट्स गेट एक्साइटेड एंड बी प्रिपेयर्ड। आगे की एक्टिविटीज के लिए प्रिपेयर होते हैं, और वी रिकनेक्ट इन द नेक्स्ट वीक विद अ न्यू टॉपिक, एंड just keep focusing, just keep getting into the action. Thank you so much. Bye bye.